नानक अपने पंच भौतिक शरीर से हमसे अलग हुए थे, बाकी वो आज भी हमारे बीच में है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा फिर शब्दे जग गौराना। ये जो शब्द है वो मेरा गुरु है, वो सृष्टि का गुरु है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। जब जब इस सुबह मैंने बताया था कि जब जब किसी ने जाने के टाइम जब वियोग होता था तो गुरु नानक देव जी से कहते थे कि आप मत जाओ, थोड़े दिन और ठहर जाओ। तो गुरु साहब एक ही बात बोलते थे कि अगर मेरे शरीर से जुड़ोगे तो विछोड़ा है और विछोड़ा दुख है, लेकिन अगर आप शब्द से जुड़ोगे, वाणी से जुड़ोगे तो कभी विछोड़ा नहीं होगा। लेकिन हम आज गुरु के सिद्धांत विचार से नहीं जुड़ते और अपने आचार बदल देते हैं। गुरु साहब 70 साल 5 महीने और 3 दिन तक उनकी ये आयु रही। करतारपुर में इन्होंने अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ा। उससे पहले अपने जीते जी ज्योत गुरु अंगद देव जी पायलैना जी के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। जैसे बात की कि वे चादर के 2 हिस्से हुए। आप करतारपुर साहब अभी 2019 के अंदर जो कॉरिडोर खुल गया है, आप कभी जाके देखिए कि रावी नदी का किनारा एक तरफ कब्र है और एक तरफ समाधि है। और जिस जगह रावी के किनारे के ऊपर जिस तरह से ये बंटवारा किया गया, मस्किन जी बहुत अच्छा कहते हैं कि जहां गुरु नहीं चाहते थे, गुरु तो कहते थे ना हिंदू ना मुसलमान, भाई इनमें से मैं कोई भी नहीं हूं, मन तो ज्योत स्वरूप है। लेकिन जहां पे ये बंटवारा हुआ वहीं पे 1947 के अंदर हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। रावी के इस तरफ करतारपुर साहब रह गया, उस तरफ डेरा बाबा नानक। गुरु साहब शब्द से बहुत प्यार करते थे। आप कंध साहिब बटाला जाओ, जहां पे गुरु नानक देव जी का ब्याह हुआ था आनंद कारजपुरा का। जब देखो गुरु नानक देव जी की पॉलिसी क्या थी, वो किस तरह से तरतीब से काम करते हैं। जब जनेऊ भी हुआ ना, तो पहले 3 दिन पहले जब तैयारी हुई तो कुछ नहीं बोले, सब तैयारी कर रहे हैं, करने दी। जब बिरादरी इस तरह से सभा सारी इकट्ठी हो गई, जनेऊ की विधि ब्राह्मण शुरू करने लगे हरदयाल जी, तो वहीं हाथ रोक दिया कि मैं जनेऊ जरूर पहनूंगा, लेकिन जो सत दया कपा संतोष सूत वाला हो। चलो वो साखी एक लंबी है, आज हम ज्योति ज्योत की बात करें, शब्द की बात करें। तो जब बिरादरी इकट्ठी हुई तब ऐसा किया ताकि सबको ज्ञान हो, सबको सोझी हो। जिस कर्म कांड के अंदर, जिस वहम भरम के अंदर हम आज भी जी रहे, गुरु नानक देव जी ने तो हमको 550 साल पहले कह दिया था कि इनसे दूर रहो। शब्द से प्यार। जब बारात गई बटाला साहब, जिसको बटाला साहब आप कहते हैं, तो साधु संतों की बारात की बिरादरी थी। तो जहाँ डेरा बाबा नानक, जहाँ पे ब्याह हुआ है, उस स्थान को डेरा साहब कहते हैं। एक डेरा बाबा नानक गुरदासपुर कॉरिडोर के पास है और एक कंध साहब के अंदर भी है। एक जगह कंध साहब गुरुद्वारा, दूसरा डेरा साहब गुरुद्वारा, जहाँ लावा हुई थी। अब लावा के टाइम में क्या हुआ, बारात आ गई, सब लोग इकट्ठे हुए। बटाला शहर के 7 दरवाजे हैं, छोटा सा पिंड है। तो जब 2 पंडित बुलाए गए, वेदी तैयार हो गई, हवन कुंड तैयार हो गया। वेदी के थे कुल के, तो हवन कुंड में ही उस टाइम शादियां होती थी। तो गुरु साहब ने जब सारी बिरादरी इकट्ठी हुई, कह दिया कि मैं ये अग्नि के फेरे नहीं करूंगा, मैं तो शब्द के फेरे करूंगा। वो मूल मंत्र का एक शब्द एक पर्चे पे लिखा, उसको बीच में रखा कि मैं तो इसके फेरे करूंगा। वो हल्ला हो गया, विवादें शुरू हो गई कि ये क्या बात हुई। गुरु साहब कहते नहीं, जो मर्जी किसी ने समझाने की कोशिश की, ये नहीं माने। कहते फेरे होंगे, वो भी 7 नहीं होंगे, 4 होंगे और इस शब्द के होंगे। तो
तो जो मूलचंद चूड़े थे, जो माता सुलक्षणी जी के पिताजी, इनके ससुर, वो कहते नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है, तो हमें शादी नहीं करनी। गुरु साहब कहते कोई बात नहीं। अब उस जमाने के अंदर अगर कोई बारात किसी गांव पिंड में से मुड़ जाती थी बिना डोला लिए, तो उस पूरे गांव की बेइज्जती होती थी, ऐसा मानते थे। अब ये चूड़े जात के थे, तो एक जो भंडारी जात का था, उसको ये हुआ कि गांव की इज्जत बचाना। अब ये भी नहीं मान रहे और वो भी नहीं मान रहे, तो कुछ तो उपाय किया जाए। तो कहा कि मैं अपनी बेटी देता हूं। तो जब वो अपनी बेटी देने को तैयार हो गया, तो मूलचंद जी को ऐसा हुआ कि भाई फिर मुझको क्या हर्ज है, तो मान गए। और वहां पे फिर मूल मंत्र के 4 लामा हुई। वहां पे आज थड़ा साहब बना हुआ है, जहाँ पे फेरे लिए गए थे। तो इतना शब्द से प्यार था। अब एक ये क्रांति ही तो थी कि लोग अग्नि के फेरे करते थे, इन्होंने उस दिन से शब्द के फेरे किए। ये जो लावा का पाठ है, ये तो चौथी पातशाही गुरु रामदास जी के समय से हुआ है। हरिद्वार क्या किया, जो पिंडदान के लिए जब किया था, तब भी क्या, जब दुनिया सारी इकट्ठी हो गई, उसी टाइम शोर मचाया। उसमें पीछे की तरफ अपने खेतों में करतारपुर की तरफ जल को छिड़क रहे हैं, तो सब हंस रहे हैं। तब भी ज्ञान दिया कि अगर तुम्हारे पितृ जो अरबों मील दूर ऊपर है, जिसको तुम्हें पता भी नहीं कि कहाँ है, वहां अगर ये पानी पहुंच सकता है गंगा का, तो मेरे खेत जो करतारपुर में, वहां पानी क्यों नहीं पहुंच सकता। तो दुनिया सोचने पे मजबूर हो गई कि ये कोई कर्मकांड है, ये तो हमें बनाया जा रहा है। मैंने सुना है कि ये आप झापलून जात के ज्यादा यहाँ बैठे हो ना, कि आप ये भादर के महीने के अंदर सिलाई की मशीन नहीं चलाते। क्यों भाई? अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसी औरत या आदमी हो जो सिलाई करके ही अपना गुजारा करता हो, घर का गुजारा वो ऐसे होता हो, अगर वो 1 महीना सिलाई भी नहीं करेगा, रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, तो वो खाएगा क्या? तो कहते क्या है कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी सीना बसीना ये बातें चली आ रही हैं, और हम देखा देखी ये करे जा रहे हैं। ठीक है, आज आप अपनी सास का खुश रखने के लिए, उसका मन रखने के लिए आप भादर के महीने के अंदर, हालांकि देखो भादर और जो हमारा महीना है गुरु नानक का महीना, उसमें भी हिंदू महीने से 15 दिन का फर्क है। हमारा असू चल रहा है, हमारा भादर अभी खत्म नहीं हुआ। तो महीने इंपॉर्टेंट नहीं है, दिन तो सब एक समान गुरु ने बनाए हैं। जिस दिन तुमने गुरु का नाम नहीं लिया, परमात्मा को नाम नहीं जपा, तो अब शगुन आपको आएगा। तो मैं आपसे ये विनती करती हूँ सारे जागरण कुल वालों से कि ठीक है, आज तक आपने ये दौर चलाया, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आया कि मेरी सास बोलती है तो मुझे करना है, वो बोलती थी मेरी सास ने ऐसा किया तो हम कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके आप जितनी बहुएं अब जब सास बनोगी, इस प्रथा को यही रोक दो। अपनी बहू को मजबूर मत करना कि मेरी सास बोलती है कि ये करना है तो करना है। ये कर्मकांड है, ये ब्राह्मणवाद है। गुरु साहब ने कहा व्रत नहीं रहने। देखो, मैं अपनी गलती, अपना पाप भी बताऊंगी। जब गुरु ने हमको अपने लड़ नहीं लगाया था, तो मेरी माँ वो भी करवा चौथ के व्रत रहती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं भी करवा चौथ के व्रत रहती थी। देखा देखी, बस लोग रह रहे तो हम भी रह रहे, फैशन बन गया। लेकिन जिस दिन सहज पाठ किया, उसमें पढ़ा छोड़े अन्न करे पाखंड, नाओ सुहागण नाओ रण। जो अन्न छोड़ के पाखंड करती है, व्रत रहती है, उसको गुरु नानक ने ताड़ना दी है कि वो सुहागण भी नहीं है, वो रंडी विधवा भी नहीं है। कितनी बड़ी बात कही है, ये गुरु नानक बोल रहे हैं, मेरी हिम्मत नहीं बोलने की। तो व्रत रहने हैं। अगर आपके शरीर के अंदर आपको पतले होना है, आपको डाइटिंग करनी, वो बात स्वास्थ्य की अलग है। लेकिन आपके व्रत रहने से ये तो ये हुआ ना करवा चौथ कि अपने पति की 1 साल की लाइफ रिन्यूअल पॉलिसी रिन्यू करा दी 1 साल के लिए, अगले साल फिर व्रत रहोगे तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी। लेकिन आपके व्रत रहने से क्या ऐसा नहीं हुआ कि किसी के पति की मौत नहीं हुई? तो कहीं आपके व्रत में खोट है, आपकी भावना में खोट है? नहीं, ये बात ही गलत है, ये पाखंड है। व्रत की, बुद्ध पूजन का,
बुत पूजते हैं हम। गुरु साहब ने मूर्ति पूजन, बुत पूजन को खंडन किया कि किसी मणि मसान के ऊपर मत्था जाके नहीं टेकना। और सबसे बड़ी बात क्या कही कि गुरु के सिवाय, गुरु ग्रंथ साहिब जी के सिवाय कहीं और मत्था नहीं टेकना। आज हम क्या करते हैं, और आप सिंधी समाज मुझे माफ कर देना, गुरु ने कहा, क्या कहा, आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की दे। ये जो देही है, इसी को ही देही को जो गुरु की देही है उसको गुरु ग्रंथ साहब जी को देही मानना है। लेकिन हम आज किसी डॉक्टर को अपना गुरु बना के बैठे हैं, कभी किसी दूसरे डेरे वाले को, टिकाने वाले को ये हमारे गुरु हैं। अरे भाई, वो संत है, वो महापुरुष है, वो बंदगी करने वाले हैं, उनको हाथ जोड़ो, मत्था टेको, पर ये लफ्ज मत बोलो कि ये हमने इनको गुरु धारण कर लिया है। गुरु हमारा सिर्फ एक गुरु ग्रंथ साहिब है और कोई नहीं है। किसी महापुरुष को सत्कार देना, कोई कहते हैं गुरसिख भी कोई बंदगी वाला हो, उसको भी सत्कार दो, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन किसी को अपना गुरु नहीं कहना। गुरु सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी साहब है। फिर आई श्राद्ध की बात। अब देखो, सबसे पहले तो जितने पुराण है, ऋग्वेद है, वैभव वेद, इन सब के अंदर मांस खाने का जिक्र है। आप पढ़ के देख लीजिए, आप ब्राह्मणों से पूछ के देख लीजिए, उसमें मांस खाने की, गेंदा हवन करने की, यज्ञ की बात है, मांस खाने की बात है। सिर्फ एक ही गरुड़ पुराण है जिसमें गौ दान करने की बात आती है, लेकिन उसके लिए भी एक सिचुएशन है। अब गौ दान भी कहते हैं कि भाई 13 महीने, वो जो एक उन्होंने स्टेशन बनाया हुआ है, जब इंसान मरता है तो पितृलोक के अंदर जाता है और उसके दरवाजे 13 महीने तक खुले रहते हैं। वहां से 2 रास्ते जाते हैं, एक स्वर्ग को, एक नर्क को। तो अगर उसके परिवार वाले इन 13 महीनों के अंदर उसके बापू के लिए बिस्तरा, बर्तन, भांडे, ये सामग्री दे देंगे ब्राह्मण को, तो उसकी सामग्री वहां तैयार हो जाएगी और वो तैयारी कर लेगा स्वर्ग नरक को जाने को। लेकिन आपको ये पता है कि ऐसा भी कहते हैं कि 13 दिन के अंदर अगर कोई जीव चढ़ाई कर जाता है तो उसकी जो आत्मा है वो 13 दिन के अंदर किसी नए गर्भ को धारण कर लेती है। गीता भी ये बोलती है ना कि एक तरह के कपड़े हैं कि एक शरीर छोड़ा तो उसको दूसरा गर्भ मिल जाएगा। 13 दिन के अंदर उसका जन्म कहीं ना कहीं नया हो जाएगा। तो अगर 13 दिन के अंदर बापू ने कहीं जन्म ले लिया अपने, तो आप ये सामग्री किसको पहुंचा रहे हो? बापू ने तो कहीं और जन्म ले लिया, अब उसकी यात्रा तो नए से शुरू हो गई। वो जन्मेगा, पढ़ेगा, बड़ा होएगा, फिर बूढ़ा होएगा और चला जाएगा। अब एक मार्च महीने के अंदर गुरु नानक देव जी बोलते हैं, पहले प्यार लगा थन दूध तुझे माए बाप की सुध। पहले जब बच्चा जन्मता है उसको माँ के दूध का प्यार आता है, उसको दूध वाला लगता है, प्यारा लगता है। फिर उसको थोड़ा बड़ा होता है तो माँ बाप की सुध आती है। तीसरा भाई भाभी बेर, फिर भाइया भाभी और जो बहन का, ऐसे करते करते वो 10 अवस्थाएं बताते हैं। और फिर जब वो मर जाता है तो गुरु नानक कहते हैं, आया गया मुआ नाव पीछे पत्थर सदे खाओ। ये क्या है कि इंसान आया गया, नाम भी उसका मर गया, वो तो मरा, उसका नाम भी मर गया। अब आपसे कोई पूछे कि आपके परदादे का नाम क्या है, आपको सिर्फ आपके दादे का नाम याद होगा, परदादे का भी नहीं पता होगा, तो नाम भी उसका खत्म हो गया। अब उसके पीछे क्या करते हैं, पत्थर बिछा रहे हैं, लीव्स बिठाते हैं और ऊपर कां को आवाज मारते हैं, कौवे को कि आओ आओ कां आओ। अरे अगर आपको अपने पितरों को कुछ पहुंचाना है, अवन तो उस पुत्र को पहुंचेगा ही नहीं, लेकिन पितरों के निमित्त से कहीं आपका जो कर्मों का जो अकाउंट है ना, उसके अंदर आपके जो पुण्य है वो बैलेंस बढ़ेगा। कैसे? मेरी सलाह ये है कि आप ब्राह्मणों को श्राद्ध खिलाने के बजाय, तुम्हें हर साल अपने माँ बाप याद आते हैं, हर किसी को आते हैं, वो माँ बाप जो हमारे लिए बहुत कुछ करके गए, तो वो बहुत कुछ हमें दे के गए, तो अगर इधर भी उन्होंने हमारा भला ही सोचा है तो ऊपर जाके भी वो हमारा बुरा नहीं सोचेंगे। तुमको उनकी आत्माओं से डर क्यों लगता है? डर के मारे ही सब कर रहे हो ना कि पितृ नाराज हो जाएंगे।
अरे वो पितृ नाराज नहीं होंगे, वो तुम्हारे माँ बाप थे, अव्वल तो उनका जन्म हो गया। लेकिन अगर कहीं पे वो है, क्योंकि कहते हैं जो भक्ति वाली आत्मा होती है ना उसको जल्दी जन्म नहीं मिलता, क्योंकि उसकी ऐसी भक्ति वाली माँ मिलेगी तो वो गर्भ धारण करेगा। चलो मान लिया जाए कि वो वहां है, पर तुम उसको शक्तिमान की तरह डरते क्यों? सॉरी शक्तिमान क्यों करते हो? वो वहां भी तुम्हारा भला होना चाहिए। तो श्राद्ध करके आप ऐसा ना करें, आप उसकी जगह पे आप किसी वृद्धाश्रम के अंदर जाएं जहां उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनको जाके उनकी सेवा करें, अपने हाथों से उनको लंगर छकाएं, या वाणी गुरुद्वारे के अंदर आके शब्द कीर्तन करें, कथा करें, ताकि आपका भी भला हो। और जितनी संगत जैसे आज आपने किया ये उपराला, देखो कितनी संगत आके कथा कीर्तन का लाभ ले रही है। इसमें से अगर 10 के भी कई कानों के अंदर से जाके हृदय में बस गया तो ये समागम सफल है। तो ऐसे श्राद्ध कराने की बजाय गुरु साहब ने कहा श्राद्ध नहीं करने, और कभी ऐसा नहीं बोलना कि हम गुरु साहब का श्राद्ध कर रहे हैं, नहीं, गुरु साहब ने इसका खंडन किया। कोई कहीं पूछता नहीं। अच्छा, गौदान की मैं बात कर रही थी अभी। गौ कैसे कहते, वो जो एक वैतरणी नदी आती है, अब जैसे कहते हैं ना आपको अमेरिका जाना है ना, तो आपको आपकी फ्लाइट को ना एक जगह पर ट्रांजिट कहते हैं, एक पड़ाव करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में तुमको आगे पितर लोक के अंदर या स्वर्ग लोक से वहां जाने को मिलेगा। तो अब ये जो बीच में अब स्वर्ग जान पितर लोग यहाँ पे है, और एक बीच में वैतरणी नदी बहती है, और उस तरफ है स्वर्ग और नरक। अब ब्राह्मणों ने क्या किया कि अगर कोई अकाल चलाना कर जाता है, तो अगर उसके पीछे से कोई उसके परिवार वाले गौदान करते हैं, तो वो गौदान करने से वो गौ है ना, जो वो मोटर बोट बन के तो वैतरणी नदी में से उनको वहां पार करा देता। आपको सोच के ऐसा नहीं लगता कि हरिद्वार में एक सूखी हुई मरी सी गाय गंगा में खड़ी रख देते हैं, और वो सुबह से लेके शाम तक एक ही गौ का दान करे जा रहे हैं, इससे 20,000 ले, दूसरे से 20 शाम तक वो गौदान एक ही गौ का होगा। एक कहानी बहुत अच्छी है। एक किसान का बेटा था, उसके बापूजी गुजर गए, उसने गौदान नहीं की। अब जो गांव का जो पंडित था उसको ये हुआ कि आज इसने गौदान नहीं की, कल इसको देख के दूसरा नहीं करेगा, फिर तीसरा नहीं करेगा, फिर पूरा गांव नहीं करेगा, ये तो मुझे बहुत घाटा हो जाएगा, कुछ करना चाहिए। गया, उसका नाम बंता सिंह था। बंता सिंह के घर गया, कहता बंता सिंह मेरे पिताजी चले गए, गुजर गए। हाँ मेरे पिताजी गुजर गए। तो कहा कल रात मुझे सपने में आए थे, और सपने में बहुत रो रहे थे। क्या पंडित जी क्यों रो रहे थे? कहते रो इसलिए रहे थे क्योंकि उनके जो पितृ लोक के अंदर जो बाकी के उनके जो इस गांव के जितने मरे थे ना, वो तो सारे, क्योंकि उनके घर वाले गौदान कर दी, और वो तो सारे चले गए स्वर्ग लोक में। तेरा पिता बापू अकेला रह गया, और वो तो रो ही जा रहा था। बंता सिंह उठा, जाके एक ही गाय थी बेचारे के पास, उससे बच्चे दूध पीते थे, उसी के दूध से घर का गुजारा होता था बेच के। गाय खोलने गया तो घरवाली बोलती है क्या करने जा रहे हो, एक ही गौ है, वो भी दे दोगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे, गुजारा कैसे होगा? कहते पितर लोक में बापू बैठे हैं ना, उनको बैठे रहने दो, यहाँ भी तो बैठे ही रहते थे, वहां बैठे रह जाए। बोलता शर्म नाम की कोई चीज होती है भगवान? मेरा बापू हो, मेरा ताया चाचा सब चले गए स्वर्ग लोक में, मेरा बापू अकेला रह जाए वहां पे? नहीं, मैंने तो गाय दे दी। गाय खोल दी, पंडित को दे दी, पंडित ले गया गाय। 4 दिन के बाद में अपने बेटे जग्गे को बोलता है चल बेटा पंडित के यहाँ जाके आते हैं। दरवाजा खड़खड़ाया, पंडित ने खोला, देखा आंगन में गाय तो है। तो बोलता बंता सिंह क्या हुआ, क्या बात है? बोलता कुछ नहीं पंडित जी, खाली मैं यही पूछने आया था कि गौ दे दी, मेरे बापूजी वो वैतरणी नदी से पार हो गए। कहते हाँ, मैंने गौ दान करते हुए ऐसे गरुड़ पुराण के मंत्र पढ़े कि वो तो स्वर्ग में पहुंच गए। बोलते पक्की बात है, स्वर्ग में पहुंच गए? बोलते हाँ। तो पंडित जी ऐसा तो नहीं ना कि कहीं वो फिर से स्वर्ग से कहीं पितृ लोक में उनको वापस भेज दिया जाए? अरे नहीं, ऐसे जबरदस्त मैंने मंत्र पढ़े हैं कि कभी वापस नहीं आएंगे इस तरफ। तो कभी नहीं आएंगे, पक्की बात है, पक्की बात। और जगह चल गाय को खोल ले, अपन को तो बापू को बाहर ही कराना था, चल ले चलते हैं। पंडित के होश होते, ऐसे पंडित बनाते हैं।
तो कहने का भाव ये है कि जो श्राद्ध है, जो व्रत है, अभी ये सब क्या हम देखा देखी करते हैं। मैंने आपको अपनी बात बताई करवा चौथ की। श्राद्ध के समय में मुझे आज याद आ रहा था कि हम छोटे थे और जैसे आज हमारे घर में सब कुछ है ना, उस जमाने में सबके पास सब कुछ नहीं होता था, गरीबी होती थी। हर रोज किसी के घर में पकवान या तो पकवान बनते, हम बच्चों को कहते खीर खा ले, बनाई है, वो खाता नहीं। लेकिन ये श्राद्ध ही होता था जब खीर बनती थी, दही बड़े, तरह तरह की वानगियां बनती थी। और जिस प्लॉट एरिया में मेरा मायका है ना, वहां पे एक एक दिन हर एक किसी का श्राद्ध होता था। तो किसी के घर से थाली आ रही है और हमको ये चाह होता था कि आज थाली आ रही है और थाली में इतने पूड़ियाँ, छोले, दही बड़े और खीर होगी। ये लालच हुआ करती थी। तो हम भी कहते थे हाँ मम्मी आप भी श्राद्ध करो, दादे का श्राद्ध करो। हालांकि श्राद्ध होते नहीं थे, लेकिन क्योंकि ये हिंदू परिवार आसपास कर रहे हैं तो देखा देखी हमको डर है कि उनके पितरों से हमको आशीर्वाद मिल जाएगा, कहीं हम रह गए तो। तकदीर से डरता है ना इंसान, गरीबी है, तकदीर से डरता है और किसी से नहीं डरता। लेकिन साथ संगत जी, आप जब इस दर पे आते हो ना, जब आप ऐसे करके मत्था टेकते हो, लकीरें यहाँ होती है, लकीरें यहाँ होती है। जब आप आके गुरु साहब के आगे अरदास करके मत्था टेकते हो ना, गुरु साहब तुम्हारी लकीरों, तकदीरों की लकीरों को बदल देता है, मत्थे की लकीरों को बदल देता है। आपको किसी ज्योतिष के पास जाके नीचा होने की जरूरत नहीं है कि मेरे भाग दे, तुम्हारे भाग इस गुरु के पास है। जरा इसकी सेवा करके देख, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, सेवा करके देखो, बाणी पढ़ के देखो। ये बाणी ही है जो अकल देती है, ज्ञान देती है। मैं भी जन्मी थी तो बुद्धू ही थी, पता नहीं क्या क्या जीवन मेरा पिछला दिया है। अगर बाणी से जुड़े हैं तो थोड़ी अकल आती है। आप भी बाणी से जुड़ो और अपने परिवार को खास करके इन सारे कर्म कांडों से दूर करो। ये व्रत, ये मूर्ति पूजा आपके ठिकानों में क्या है? एक तरफ गुरु साहब का प्रकाश होता है, दूसरी तरफ संतों की मूर्तियां और उनके ऊपर आरतियां करे जा रहे हो। देखो हाँ, नाचते भी हो, भाई साहब से ढक लो। चलो नाचने के अंदर गुरु साहब के सामने नाचना मना है, लेकिन मुझे ये पता है कि एक सिंधी के कहलदास जी हुए हैं उदयपुर साइड में संत, उनकी मस्तानगी ऐसी थी कि वो नाच के उन्होंने परमात्मा को पा लिया था। लेकिन गुरु साहब की हजूरी में नहीं, गुरु साहब की हजूरी में कोई मत्था भी किसी को ना टेकना। ठीक है, मत्था टेकना, अपने माँ बाप को टेकना बहुत जरूरी है, असीसें मिलती हैं। महापुरुषों को टेकना जरूरी है, वो भी हमारे कर्म काटते हैं, उनके नितने में से, हमको कमाइयों में से कुछ मिलता है। लेकिन गुरु साहब की हजूरी में ये बेहद भी होती है गुरु की, और तब तक आप माफ हो, आपको माफ किया जा सकता है जब तक आपको किसी ने ये बात बताई नहीं। लेकिन आज अगर इस भरी सभा के अंदर, संगत के अंदर आपको को गुरु साहब किसी के द्वारा ये सोझी दे रहा है कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, अगर उसके बाद में आप करोगे तो आप गुनाह करते हो, आप पाप के भागीदार बनोगे। आपने पुण्य खटना है, पाप नहीं। अपने कर्मों को ऐसे बीज बोने हैं कि उसका फल हमारी आने वाली पीढ़ियां खाएं। आपने कई परिवार ऐसे देखे होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, कि जब तक वो उनके माता पिताजी इस घर की सेवा करते थे, सुखासन की सेवा करते थे, तब तक वो परिवार के अंदर खूब कहते हैं ना सुख था, हर चीज थी। लेकिन बच्चों ने वो परंपरा नहीं संभाला। जो दान पुण्य पिछले वाले करते आए हैं वो नहीं किया, जो गुरु घर की सेवा, लंगर की सेवा वो करते थे वो नहीं किया। तो जब तक उनका बीजा हुआ चलता रहा तब तक उस घर में सुख रहा, और उसके बाद में अगर गरीबी आई तो उसका कारण था कि आपने अपने बच्चों के लिए नहीं बोया, आपने अपने कल को संवारने के लिए ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो आपको कल आके उस, ये सब कहते पदार्थ, गुरु नानक ये नहीं कहते, गुरु नानक कहते मेरा सिख तो इतना पैसे वाला हो, इतना पैसे वाला हो कि वो सबको बांटता रहे। और इसके लिए वाणी में है भी, एविडेंस भी है कि भाई मेरे उसके घर में दूध की नदियां बहे, मोती हो उसके अंदर, मोती तमंदर उसरे, ये सब बातें कह के, पर उसको मोती तन मंदर, हाँ। और उसके बाद में कि भाई इसके ये है तेरा, उसको नाम नहीं बिसरना चाहिए, मत देख भूला बिसरे तेरा चित्त ना भूला, नाम ना भूले, वाणी से जुड़ा रहे,
और कहते हैं कितने भी असाध्य रोग होंगे ना, जो कि सब डॉक्टर कहते हैं कि नहीं मिटेगा, ये आपको जिंदगी भर यही रहेगा, अगर आप गुरु घर की आके सेवा करोगे ना। ये मुझे किसी संत महापुरुषों ने कहा था कि अगर आप गुरु घर के जोड़े साफ करोगे, बर्तन करोगे, खड़े खड़े जो सेवा चलते नहीं सकते वो करो, झाड़ू मारो, तो कितना भी असाध्य रोग होगा वो आपका मिट जाएगा। तो अगर आज ये कीर्तन समागम कथा चला है, कथा चली है, तो इसमें पहला सिद्धांत क्या था? एक दो शब्द गुरु, इसके सिवाय किसी और को मत्था नहीं टेकना। ये आप समरी बना के लेके जाओ कि आज यहाँ में क्या मिला है। दूसरा, कर्म कांडों के अंदर, वहमों के अंदर मत पड़ो, कुछ नहीं होता, पंडित के कहने से कुछ नहीं होता। बड़े बूढ़े जो कह के गए हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये रस्म करो, नाग को पूछो, इसको पूछो। जब शब्द नहीं था तब नाग पूजे जाते थे। शब्द इतना नहीं था, मतलब मैं ये नहीं कह रही, शब्द तो पहले से ही था, लेकिन गुरु नानक ने आके शब्द को प्रकट किया। और दूसरा ये कि भी शब्द के साथ में जुड़ना है। और उसके बाद में जो मैंने आपको समरीज बताई है कि श्राद्ध, व्रत, करवा चौथ, ये आप देखे ना करे जाओ, अपने आप को गुरु साहब के सिद्धांतों के ऊपर चलाओ। क्योंकि कहते हैं नानक मनमुख अंध प्यार, बाज गुरु डूबा संसार। नानक कहते हैं जो मनमुख है ना, जो गुरु की बात नहीं मानते, वो उनका प्यार अंधा है, उनको कुछ दिखता ही नहीं है। और फिर कहते हैं बाज गुरु डूबा संसार, गुरु की मत के बगैर, उनके बगैर सारा संसार डूब ही रहा है और डूबेगा। तो आपको क्या पसंद है? आप हमेशा कंप्लेन करते हो, क्योंकि हम भी जब कथा कीर्तन करने जाते हैं, संगत यही आके पूछती है, घर से बीमारी नहीं जा रही, घर में ये नहीं, दुकान में बरकत नहीं। ये सवाल आप किसी को मत करो। सभी सवालों का एक ही जवाब है, गुरु घर से गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ जुड़ो, वध से वध वाणी पकड़ो, पढ़ो, गुरु के चरण पकड़ो। गुरु के चरण पकड़ना क्या है? वाणी पढ़नी। जपजी साहब तो आपको कंठ होनी ही चाहिए। हर सिख को, सिख वो है जो गुरु की शिक्षा को मानता है। अगर उसने शिक्षा नहीं मानी तो फिर वो बेकी सिख है, वो सिख है ही नहीं गुरु नानक। तो आप गुरु नानक की सिख हकवाना चाहते हो कि बेकी सिख बनना चाहते हो? तो गुरु की बात मानो, गुरुमुख बनो। जो गुरु के मनमुख करता है वो गुरुमुख, जो गुरु की बात नहीं मानता वो मनमुख। तो मनमुख का हाल बुरा ही होता है, फिर हमारी कंप्लेंट्स रहती है कि हमारे साथ में ये हो रहा है। और दूसरा कि सब्र में रहो। अगर दुख आया है तो दुख में भी चले जाना है, सुख आया है तो बहुत उछलो मत, अहंकार में मत आओ, ये भी 2 दिन ही रहेगा। क्योंकि सुख दुख दो कपड़े पहने जाए मनुष्य, ये सुख दुख कपड़े हैं। ये मनुष्य कभी एक कपड़ा उतारा, कभी दूसरा उतारा, तो सुख दुख से हमको घबराना नहीं है। अगर कुछ यहाँ बोलते हुए आपको ये गुरु की मत ट्रांसफर करते हुए, पहुंचाते हुए, अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो भी यहाँ छोड़ जाए, अच्छा लगा हो तो साथ में ले जाए। भूल चूकों की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले